4 जून 2023 को सामने आने वाली एक खबर ने पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल कर ली थी। इस खबर में बताया गया था कि सिंगापुर में अमेरिका, भारत और चीन समेत दुनिया की 12 सबसे बड़ी खुफिया एजेंसीज के सरबराहों का एक अहम मगर इंतहाई खुफिया इजलास हुआ है। इससे पहले ये इजलास ना ही कभी रिपोर्ट हुआ था और ना ही इसके हवाले से किसी भी खुफिया एजेंसी ने कोई बयान जारी किया था। लेकिन सिंगापुर हुकूमत की तरफ से पिछले कुछ सालों के दौरान शंग्रीला डायलॉग सिक्योरिटी समिट के मौके पर पूरी राजदारी के साथ नामालूम मकाम पर खुफिया इदारों के सरबराहान का इजलास बुलाया जाता रहा है। खबर के मुताबिक अमेरिका की नुमाइंदगी नेशनल इंटेलिजेंस अलायंस के डायरेक्टर ओरल हेंज और भारत के समांत गोयल ने नुमाइंदगी की, जबकि चीन के खुफिया इदारे का नुमाइंदा भी इजलास में शरीक रहा था। ये इजलास आलमी शैडो एजेंडा के हवाले से इसलिए भी इंतहाई अहमियत का हामिल था कि ये कोई कारोबारी नौयत का इजलास नहीं बल्कि संजीदा मामलात को गहराई से समझने के लिए बुलाया जाता है। खबर में बताया गया कि जदीद दुनिया की तमाम बड़ी खुफिया एजेंसियों के दरमियान अनकहे और अनदेखे ज़ाब्ते, राब्ते या बातचीत के मौके हमेशा मौजूद रहते हैं और जब भी किसी मुल्क को रिवायती सफारतकारी में मुश्किल पेश आती है तो तब वो उन ज़ाब्तों की पासदारी करते हैं जो मुख्तलिफ मुलाकातों या मौक़ों पर एक दूसरे से किए जाते हैं। और ये बात शदीद तनाव के वक्त में तो मज़ीद अहमियत अख्तियार कर जाती है। इस खबर के हवाले से सिंगापुर के महकमा दफा के तर्जुमान का कहना था कि शंग्रीला डायलॉग के साइड लाइन पर खुफिया इदारों के हुक्काम को भी अपने हम मनसबों से मुलाकातों का मौका मिल जाता है और हम ऐसे आपसी राब्ता इजलासों में मददगार का किरदार अदा करते हैं, क्योंकि ऐसे इजलास बैनुल अक़वामी सतह पर हर मुल्क के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं। सिंगापुर में होने वाले 12 ममालिक की खुफिया एजेंसियों के सरबराहान के इस इजलास की जो अहम बात थी वो ये थी कि इस इजलास में रूस की किसी खुफिया एजेंसी के किसी भी नुमाइंदे ने शिरकत नहीं की थी, जबकि रूसी डिप्टी वजीर दफा ने तब कहा था कि वो शंग्रीला डायलॉग में मौजूद थे लेकिन इस इजलास में शामिल नहीं थे। दूसरी तरफ सिंगापुर में अमरीकी सफारत खाने ने खुफिया एजेंसियों के इजलास में अमरीकी नुमाइंदे की शिरकत से लाइल्मी जाहिर की, जबकि चीन और भारत की जानिब से इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया था। याद रहे कि सिंगापुर में शंग्रीला सिक्योरिटी समिट में 49 ममालिक के 600 वफूद ने शिरकत की थी। इजलास में ऑस्ट्रेलियन वजीर आजम, अमरीकी वजीर दफा लॉयड ऑस्टिन और चीनी वजीर दफा समेत उनके बरतानवी हम मनसब ने भी खिताब किया था। और इसी मौका पर ही जापान, कनाडा, इंडोनेशिया और जनूबी कोरिया के नुमाइंदगान ने भी इजहार ख्याल किया। जदीद दुनिया में इस तरह के इजलासों को इसलिए भी अहमियत दी जाती है कि दुनिया भर की तवज्जो इस वक्त एशिया और खसूसन बर्रे सगीर के खित्तों पर है और इन खित्तों ही ने अब ये फैसला करना है कि दुनिया की अगली सुपर पावर कौन सा मुल्क बनेगा। एक तरफ चीन है, दूसरी तरफ रूस और तीसरी जानिब अमेरिका गुज़िश्ता कई दहाइयों से दुनिया में बतौर सुपर पावर अपना लोहा मनवाने में कामयाब रहा है, मगर अब चीन और रूस भी इस रेस में उसके मुद्दे मुकाबिल आ चुके हैं, जबकि भारत को इस खेल का सबसे अहम खिलाड़ी कहा जा रहा है, क्योंकि मुआशी, फौजी और अफरादी कुव्वत के हिसाब से ये मुल्क दुनिया की 5 बड़ी सुपर पावर्स में आता है। अब इन्हीं हालात के अंदर अगर पाकिस्तान के हालात थोड़े से नॉर्मलाइज कर लिए जाते हैं तो यकीन जानिए कि पाकिस्तान के लिए दिनों के अंदर आगे जाना मुमकिन हो सकता है, वरना दूसरी सूरत के अंदर पाकिस्तान इस खित्ते का एक अहम तरीन मुल्क तो है और इस मुल्क के हवाले से जब इतनी बुरी खबरों का तसलसल जारी रहेगा तो हम ना ही आलमी सतह पर कोई ताकत बना पाएंगे और ना ही जो अब हमारी अहमियत है ये मुस्तकबिल में कायम रह पाएगी। इस वक्त इंतहाई ज़रूरी है कि दुनिया जब एक जानिब इतने बड़े पैमाने पर इकट्ठी हो रही है और 12 ममालिक की खुफिया एजेंसियों के सरबराहान मिलकर दुनिया के मुस्तकबिल का फैसला कर रहे हैं, तो पाकिस्तान को भी कम अज कम इस रेस में जरूर शरीक होना चाहिए ताकि आने वाले वक्त में पाकिस्तान दुनिया के ऊपर अपनी अहमियत साबित करने में कामयाब हो सके।